Hello, good morning. Welcome to the channel. My name is Tarun Gandhi. Today is 29 September 2021. पहले यूएस मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस मार्केट्स कल एक शार्प करेक्शन हमने देखा। डाउ जोन्स फेल मोर देन 500 पॉइंट्स, नैस्डैक ऑल्सो फेल बाय मोर देन 2%। तो वहाँ पे जो ट्रेजरी यील्ड है 2 ईयर्स 10 ईयर्स की अगर हम बात करें तो जनरली जो ट्रैक होती है एक शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म, वहाँ पे हमने यील्ड्स बढ़ते हुए देखा क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स भी ऊपर आ रहे हैं, तो जिसके वजह से हमने मार्केट में प्रेशर देखा। अगर मैं 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड की बात करूं तो इट वाज ट्रेडिंग एट 0.32, इट वाज अप बाय अराउंड 3 to 4 बेसिस पॉइंट। और 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड की मैं बात करूं तो इट वेंट अप टू एज 1.567%, विच इज़ ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये 6 मंथ्स का हाई भी है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं तो मार्केट में वो प्रेशर भी आ रहा है, इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ रहे हैं और ये मार्केट को फियर है कि टेपरिंग शायद जल्दी हो जाए, तो जिसका असर हम इक्विटी मार्केट्स पे भी देख रहे हैं। तो जो रिस्कियर एसेट्स हैं उस पर जनरली हम प्रेशर देखते हैं अगर लिक्विडिटी मार्केट में कम होती है तो। एशियन मार्केट्स का भी वही हाल है। तो एशियन मार्केट्स जो जनरली यूएस मार्केट से क्यूर लेते हैं तो वहाँ पे भी हमने प्रेशर देख रहे हैं। इवन दो द शांघाई इज ट्रेडिंग फ्लैट बट निकाय इज डाउन बाय 2.5%। हैंसेंग की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट डाउन बाय 1%। एसजीएक्स निफ्टी की मैं बात करूँ तो इट इज़ डाउन बाय अराउंड 100 पॉइंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर बाकी इंडाइसेस की बात करूँ तो ब्रेंट क्रूड कल $80 पर बैरल को टच करने के बाद ट्रेड अभी करीबन 78-78.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में भी प्रेशर है, तो गोल्ड इज ट्रेडिंग बिलो $1750 पर आउंस, सो 1738 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और रुपी 73.44 के आसपास ही है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट हमने देखा नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ, डॉलर हैज़ बीन स्ट्रेंथनिंग and it is trading at a 10 almost more than 10 month high against all the currencies, major currencies in the world. So हम देखेंगे रुपी में भी वो प्रेशर हमें दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड। फ्लोज की हम बात करें तो कल एफआई ने अच्छी खासी बिकवाली की है 1957 करोड़ की। और अगर मैं स्टॉक फ्यूचर्स की भी मैं बात करूं तो करीबन उन्होंने 2200 के आसपास उन्होंने बिकवाली की है। तो पुट टुगेदर दे हैव सोल्ड अप्रॉक्सीमेटली 4200 करोड़ इन 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 टोटलिटी। अगर मैं बात करूं तो डीआईएस की हम बात करूं तो डीआईएस कल हल्का उन्होंने खरीदारी की है अराउंड 161 करोड़। 10 ईयर जीसेक की यील्ड हैज़ जम्प्ड, इट हैज़ जम्प टू 6.23%। तो हम बॉन्ड प्राइजेस में कल हमने वीकनेस देखी। तो ये जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पेपर्स हैं वहाँ पे हमने प्रेशर देखा। और मैंने ये कुछ टाइम पहले कहा था, इस पर ज़्यादा हमने चर्चा नहीं की थी बिकॉज जनरली स्पीकिंग हमारा फोकस इक्विटी पे रहता है। बट मैंने ये मेंशन किया था इट इज़ बेटर टू, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, कि इट इज़ बेटर टू स्टे विद द फ्लोटिंग रेट फंड्स एंड or the ultra short funds instead having a long duration papers जहाँ पे the maturity, the average maturity is around more than 4 to 5 years and एक होता है modified duration, it's more of a technical terms, but अगर उसको हम years में भी अगर बात करें तो if the fund की जो modified duration if it's on the higher side more than 3.5 4 years, तो वो avoid करना चाहिए at this point of time। क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ से जो यील्ड है या तो यहीं आसपास स्टेबलाइज होगी या यहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यील्ड बहुत ज़्यादा जंप करेगा यहाँ से, बट यहाँ से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं ये आउटलुक दे रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट 3 months to 6 months to 9 months। ये मैंने मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए हैं जहाँ पे मैंने ये 10 ईयर जीसेक की बात करी है। बट मेरा व्यू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए यही हमेशा रहा है कि ऑप्ट फॉर अ फ्लोटिंग रेट फंड्स। आई फील दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन इन दीज काइंड ऑफ मार्केट सिनेरियोज। अब आप बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो कल का रहेगा, वो जो कल का लो था
वो 17,575 का था, और रेजिस्टेंस करीबन 17,800 का रहेगा, जो कि कल के क्लोजिंग के आसपास ही थी का था। 10 ईयर जिसे कि हमने बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं स्टॉक्स पे। मैंने स्टॉक्स पे एक मेरा क्लियर व्यू था कि आई वुड बी अवॉइडिंग आईटी स्टॉक्स फॉर सम टाइम, वैल्यूएशन इज गेटिंग टू स्ट्रेच, और ये हम देख रहे हैं प्ले आउट हो रहा है कुछ दिनों से। सो TCS is down almost like 200 rupees from its top. HCL Tech is down by around 125 rupees. Infosys is down by around 100 rupees from its high. And you talk about mid cap IT companies, Mindtree, Coforge, they have been down 6-8% or maybe closer to 10% in last 2 days. सो आईटी में मैंने आपको पहले से ही बताया था कि आईटी आई एम एक्चुअली कॉशियस अबाउट इट, एंड यू शुड बी एग्जिटिंग दोज पोजिशंस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई एम नॉट सेइंग फॉर द जिसका व्यू ही 3 साल 5 साल 10 साल का है, दैट्स अ सेपरेट पॉइंट टू ऑल टुगेदर। बट इन दैट केस ऑल्सो आई फील कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए एट दीज काइंड ऑफ वैल्यूएशंस। सो वैल्यूएशन वो कंफर्ट नहीं दे रहा था, एंड इट वाज वेल सपोर्टेड बाय द टेक्निकल पैरामीटर्स, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट दिखा रहा था अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। तो हम कहाँ पे पॉजिटिव हैं? हम ऑटो में पॉजिटिव हैं, तो बैंकिंग में अभी भी एंड बैंकिंग में भी। तो कल हमने बैंक निफ्टी फिर से एक नया हाई बनाते हुए देखा, बट उसके बाद हमने अपने टॉप से वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स भी करेक्ट करा था। तो इट इज़ अ बैंक निफ्टी, इट्स अ हाई बीटा काउंटर, सो वो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आज भी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में वो वीकनेस दिखाए। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो इम्पोर्टेंट उसका सपोर्ट रहेगा करीबन 37,000 से लेके 37,200 300 के आसपास। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रेंज है जहां पे कहीं पे भी वो रुक सकता है ऑन द डाउन साइड। अगर ये 37,000 किसी दिन तोड़ता है, और ये आज और कल एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, तो इस दौरान अगर वो इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है 37,000 के नीचे और सस्टेन करता है, देन आपका कंप्लीट व्यू बैंकिंग सेक्टर पे फ्रॉम बायर टू न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये मेरा व्यू है इन केस ऑफ बैंकिंग एंड आईटी स्टॉक्स। और ऑटो आई फील इट हैज़ अंडर परफॉर्म, तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टीम बाकी है, तो उस पर आपको देख के चल सकते हैं। पेट्रोनेट मैंने बात की थी, कल के इतने वीक मार्केट में भी हमने देखा 242 का हाई बनाया था। मैंने 2-3 दिन से शायद मैं मेंशन कर रहा हूँ 235 236 के ऊपर, ये अच्छा लग रहा है। कल 242 का हाई बनाया था इन अ वीक मार्केट, कल की क्लोजिंग 240 के आसपास थी। It has a strength for 245 to 250, even though in percentage terms it's not much, it's around 4 to 5%, but अगर ये in a week ये प्ले आउट होता है then why not। सो ये एक है डेल्टा कॉप, आई हैव बीन पॉजिटिव। कल भी हमने देखा एक नया 52 वीक हाई बनाया करीबन 260 का कल एक चैनल पे, जहाँ पे उन्होंने उनकी मैनेजमेंट भी आई थी। उन्होंने कहा था कि गोवा में एक जैसे लास वेगस जैसे एक थीम सिटी, एक एंटरटेनमेंट जोन बनाया है, वैसे ही वो प्लान कर रहे हैं गोवा में। इट इज़ नॉट गोना हैपन ओवरनाइट, बट इट्स अ प्लान फॉर द नेक्स्ट 3 years 5 years। तो किसी का लॉन्ग टर्म विजन है तो ये स्टॉक अच्छा है। हर गिरावट पे आपको लेना चाहिए, मेरा व्यू बहुत क्लियर है, टूवर्ड्स 225 200 आता है तो लेना चाहिए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 30-35% जंप देख चुके हैं हमारे इनिशियल बाय लेवल से। हमने इनिशियल बाय लेवल इसको बाय रिकमेंडेशन दिया था करीबन 180-85 के लेवल्स के आसपास। इसके अलावा एक भेल काउंटर है, तो भेल काउंटर इज शोइंग स्ट्रेंथ, सो इट हैज़ अ स्ट्रेंथ टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स अराउंड 65 के आसपास। सो वहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अगर छोटे काउंटर्स में अगर आपको देखना है, NBCC मैंने मेंशन किया था ऑन दी रियलिटी स्पेस। DLF मैंने कहा था 420-440 जोन पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 430 से ये ऑलमोस्ट 400 लेवल्स कल के इंट्राडे पे आ गया था, तो हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बुल रन।
PNB एक काउंटर है अगेन ऑन द PSU बैंकिंग साइड. सो PSU एज अ सेगमेंट इज डूइंग वेल. जहाँ पे हम कोल इंडिया की बात करें, REC की बात करें, दैट इज शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए. और एक अब नई चीज़ मैं कह रहा हूँ कि फार्मा हैज़ अगेन अंडर परफॉर्म्ड अ लॉट इन लास्ट 3 to 6 months टाइम. मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे आपको उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए. यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट एंड ऐड ऑन एवरी डिक्लाइंस. 2-3% के डिक्लाइन पे यू शुड ऐड फार्मा स्टॉक्स. तो मुझे वहाँ पे सिप्ला अच्छा लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बाकी स्टॉक्स में एज एंड व्हेन आई फील कंफर्टेबल आई विल मेंशन दो स्टॉक्स एज वेल. बट आपको फार्मा में ध्यान रखना अभी देखना शुरू करना चाहिए. और जनरली स्पीकिंग व्हेन एवर देयर इज अ वीकनेस इन द मार्केट और वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो फार्मा टेंड्स टू डू बेटर. इट इज़ मोर ऑफ अ डिफेंसिव सेक्टर, यू कैन से सो. तो ये कुछ काउंटर्स हैं और स्टॉक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था. आपका भी कोई राय आपको चाहिए मेरे तरफ से ऑन एनी स्टॉक यू हैव और ऑन एनी सेक्टर, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू दोज क्वेरीज. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और यू कैन message in the comment box. I would be replying to those queries as well. So आज देखते हैं कि कैसा रहता है मार्केट. आज और कल मंथली एक्सपायरी का दौर रहेगा, बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहेगी और पुट कॉल रेशियो भी सजेस्ट कर रहा है कि हम थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड पे है. बट इसका मतलब नहीं है कि इसका यहाँ से हम नीचे नहीं जा सकते हैं. इट कैन रिमेन ओवरसोल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब ये डिपेंड करता है क्योंकि सेंटिमेंट हैज़ टेकन अ हिट, दैट इज़ फॉर श्योर. सो ये मेरा व्यू है. सो वीडियो इज गेटिंग स्ट्रेच. तो हम कल मिलते हैं और कल मंथली एक्सपायरी भी रहेगा. थैंक यू सो मच.